Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter matrices part 6. सब टॉपिक है बेटा रिडक्शन मेथड एक्सरसाइज 2.3. तो 2/2 का यदि मैट्रिक्स रहा तो उसका रिडक्शन मेथड कैसा सॉल्व करेंगे रिडक्शन मेथड से. 3/3 का यदि मैट्रिक्स रहा तो रिडक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो देखो बेटा रिडक्शन मेथड में सॉल्व करके क्या करना है हमको, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालना है टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओके, ये दो दिए है, दो में से एक आपको होमवर्क के लिए करना है. तो चलो शुरू हो जाते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट आंसर नंबर 1 पहले में का पहला. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड. बेटा इक्वेशन दिए हुए है. पहला प्रॉब्लम है ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा उसमें से 3x प्लस 5y इक्वल टू -3. ओके, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन लिखो. गिवन इक्वेशंस 2 मार्क का 3 मार्क का रहता है. गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एज उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो. देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा लिखते हैं, तो ऐसा लिखेंगे. ये पहला एक मैट्रिक्स निकाला मैंने, ये दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पर और ये तीसरा मैट्रिक्स है. ओके, तो 3 मैट्रिक्स में देखो बेटा. अब ये इक्वेशन पे ख्याल करो जरा. ये ट्वाइस एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गई, ये राइट हैंड साइड है इसकी. 3x प्लस 5y इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और -3 राइट हैंड साइड है. ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये पहले मैट्रिक्स में करता है 2 1. देखो इसका कोएफिशिएंट 2 1 यहां पर आएगा 2 1, ऐसा लिखते हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में. ओके, उसके बाद में इधर देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 3 और 5 लिखो. यहाँ पर 3 और 5 लाइक दिस, ऐसा उसको लिखना पड़ता है. लेफ्ट हैंड साइड का जो है पूरा का पूरा उसके कोएफिशिएंट वो ये मैट्रिक्स में लिखे पहला. दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, छोटा मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, एक्स और वाई दोनों है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे एक्स वाई. और तीसरे मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे बेटा, ये राइट हैंड साइड जो है वो तीसरे मैट्रिक्स में लिखेंगे, दैट इज 5 एंड दिस अगेन -3. ये रहा हमारा तीसरे मैट्रिक्स में. तो ऐसे टाइप में हमको लिखते आने को होना. क्या किया मैंने, सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स 2/2 का, उसके बाद में कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स. ओके, तो पहले इसमें क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड के लिख लिया 2 1 3 5, दूसरे इसमें एक्स वाई लिख लिया और तीसरे इसमें राइट हैंड का साइड का जो है 5 और -3 ऐसा मैंने मैट्रिक्स में लिख लिया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. करना क्या है देखो बेटा, इसमें सॉल्व कैसा करना है हमको. इसको जो है ये मैट्रिक्स को, पहले मैट्रिक्स को समझे कि नहीं, ये पहले मैट्रिक्स को हमको रिडक्शन मेथड करके उसको मैट्रिक्स लाना है. कौन सा लाना है, यहाँ पर 0 लाना है. ये 3 की जगह क्या लाना है हमको, 0 लाना है. समझे कि नहीं, तो ऐसा वो मैट्रिक्स हमको तैयार करना है. 3/3 में 3 जगह 0 आ जाएंगे. इसके पहले की वीडियो देख लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है. ओके, चलो आगे चलते हैं. तो देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा लिखो हियर. देखो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये जो है इसको कंपेयर करते आप. हियर कैसा कंपेयर करेंगे, दिस इज द फॉर्म ऑफ, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ. कौन से फॉर्म में है बेटा, ये है फॉर्म में ax इज इक्वल टू b. ये फॉर्म में ये जो ऊपर के मैंने लाइन तैयार की है, समझे कि नहीं, ये मैट्रिक्स की कैसी है, ये ax इज इक्वल टू b, ऐसा इसको कंपेयर करो. समझे कि नहीं. अब इसको ax इज इक्वल टू b अगर लिया मैंने, इसको कंपेयर किया तो ये क्या मिल जाता मुझे मैट्रिक्स, ये मिल जाता मुझे कितना 2 1 3 5. ओके, उसके बाद में एक्स मैट्रिक्स क्या मिल जाता है जो मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स और वाई. ओके, और बी मैट्रिक्स क्या मिल रहा है मुझे, b इज इक्वल टू यस हियर 5 और -3, ऐसे टाइप में. समझ में आ रहा है कि नहीं. चलो ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने. चलो अब ऑपरेशन शुरू कर देते हैं. देखो यहाँ पर 0 लाना है, बस होगा, इसका प्रॉब्लम ही हो जाता है. यहाँ पर 0 लाना है, समझे कि नहीं. तो देखो कैसा करेंगे. सबसे पहले डायरेक्ट क्या करते, पहले एकदम दिस इज द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, और ये निकाल लिया, b निकाल लिया मैंने और x निकाल लिया. समझे कि नहीं. तो सबसे पहला काम देखो, R2 चेंजेस. ये R2 है बेटा. क्या करना है मुझे, यहाँ पे 0 लाना है. समझे कि नहीं. इसको एक काम करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई 6 करो और बाद में फिर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 6 - 6 0 हो जाएगा. ऐसा दिमाग की बत्ती जल रही, समझे कि नहीं. तो वैसे ही करूंगा. इसको सबसे पहले क्या करेंगे, R2 चेंजेस 2
R2। ऑपरेशन का मीनिंग क्या हो गया? R2 चेंजेस टू R2 मतलब R2 के जो एलिमेंट है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे चालू है। तो देयरफॉर ये देखो कैसा हो रहा है, एक्स वाई एज इट इज, इसमें ऑपरेशन रहते नहीं, एक्स वाई जगह पर ही रहता हो, और इधर बाकी ये दोनों मैट्रिक्स में लगते। R2 चेंजेस टू R2, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहली जो रो है वो तो जैसी की वैसी रहेंगी, उसको हाथ भी मत लगाओ। 2 1 R2 इंटरचेंज ही कहेंगे उसको, R2 चेंजेस टू R2। R2 कैसी बदल रही? R2 के एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? बेतरी 6, उसके बाद में इधर 5 इंटू 2 दैट इज 10, ऐसे टाइप में यही ऑपरेशन इधर करना है। पहली जो रो है, देखो बेटा ये रो है, ये पहली रो है, एक दूसरी रो है, तो ऐसे टाइप में कॉलम मैट्रिक्स है वो। तो पहली रो का एलिमेंट ऐसे रहेगा 5, समझे कि नहीं? अब R2 कैसे चेंज हो रही, मतलब नीचे जो रो है -3, समझे कि नहीं? उसका एलिमेंट कैसा चेंज होगा? 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 3 दैट इज -6, ओके। तो ऐसा ये ऑपरेशन हो गया, समझे कि नहीं? 5 - 6, 2 1 6 10 5 - 6। अब क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर मुझे क्या लाना है? 0। तो देखो बेटा मैं थोड़ा लॉजिक लगाता, ये 6 है यहाँ पर, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 2 से, -2 इंटू 3, देखो क्या बन रहा है? 6 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 दैट इज 6 - 6, कितना आ रहा है वो? 0। अब यही जो बात है आपको लिखते आने को ना, कैसा? रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो 6 मतलब कौन सा एलिमेंट है? R2 चेंजेस, R2 चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है भाई? वो R2 6 में से माइनस उसके बाद में 2 एज इट इज। देखो ऐसा मैं ऑपरेशन तैयार कर रहा है यहाँ पे, R2 - 2, और ये क्या है? 3 बोल तो R1। तो ऐसे टाइप में आपको तैयार करते आने को होना। R2 चेंजेस, R2 माइनस 3, R2 माइनस 2R1, ओके। R2 माइनस, सॉरी 2 नहीं, 3R1, 3 से मल्टीप्लाई 3R1, ओके। तो चलो अब ये लगाओ यहाँ पर, R2 चेंज हो रहे बेटा, तो R1 वैसे की वैसी 2 1, इधर भी लिख लो XY एज इट इज, और इधर भी लिख लो R2 चेंज हो रही, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा 5, समझे कि नहीं? R2 चेंजेस हो रही है, R2 - 3R1। देखो मैं करके बताता, R2 का एलिमेंट कितना है? 6 माइनस 3R1 का एलिमेंट कितना है? 2 इंटू 2, कितना आ गया? 6 - 6, 6 - 6 आ गया 0, हो गया मेरा काम, समझे कि नहीं? आ गया ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम, समझे कि नहीं? आ गया यहाँ पर वो 0, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करेंगे? यहाँ पे करो 10R2 माइनस 3R1 का एलिमेंट कितना है वो? 1, ओके। 10 - 3 कितना आ गया? 10 - 3 7, यहाँ का एलिमेंट आ गया 7, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही ऑपरेशन इधर करना है आपको। R2 चेंजेस, R2 मतलब -6, कैसी चेंज हो रही है? -3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है वो? 5, यहाँ पर R1 का एलिमेंट कितना है? 5। देखो अगर एक बार और देखो, R2 का एलिमेंट -6 माइनस, ये ऑपरेशन चल रहा है, -3 एज इट इज, R1 का एलिमेंट कितना है? 5, समझे कि नहीं? कितना हो रहा है ये? -6 और ये -3, कितना हो रहा है? -15, कितना हो रहा है वो? ये -15 और -6 दैट वी हैव -21, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -21, समझ में आ रहा है? देखो बेटा ये जो है ये मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे रिडक्शन मेथड में, यहाँ पे 0 आ गया 2/2 में, गणित यहाँ पे आपका ये हो गया, समझे कि नहीं? पूरा हो गया। तो अभी इसको सॉल्व करने का है, देखो 2 1 7 ऐसा आ गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन लो, मल्टीप्लीकेशन मालूम है मैट्रिक्स का कैसा रहता है? रो इंटू कॉलम। देखो अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो अब डायरेक्ट ये वाला ऐसा करता मैं, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई, ऐसा आ जाएगा, समझे कि नहीं? इधर 0 इंटू एक्स दैट इज 0 प्लस 7 इंटू वाई प्लस 7y, ऐसा आ जाएगा, समझे कि नहीं? 7y। इधर क्या रहेगा? 5 और -21, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को मालूम है मैट्रिक्स का, रो इंटू कॉलम, पहला रो पहले कॉलम, ऐसा चलता हो। 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, 1 इंटू वाई ट्वाइस वाई, इधर 0 इंटू एक्स 0, 7 इंटू वाई 7y, इधर देखो इधर ऐसे रहेगा 5 और -21, ओके। अब ये आ गया। अब ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ऐसा लिखा है मैंने, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसको क्या करना है अभी? इसको इक्वेलिटी करो, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कंपेयर करो उसके एलिमेंट।
बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट कंपेयर करो, वी गेट। देखो बेटा एलिमेंट कंप्लीट किया तो मेरे को दो इक्वेशन मिलते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन, ट्वाइस एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू 5 नंबर 1। सेकंड इक्वेशन 0 प्लस 7y इज इक्वल टू -21, तो ये लिखूंगा मैं 7y दैट इक्वल टू -21 2। ओके, कोई अड़चन नहीं। अब ये सॉल्व करना है मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फ्रॉम टू वी गेट दो से क्या मिल जाता है बेटा, फ्रॉम टू से हमको देखो यहाँ पे 7y इज इक्वल टू -21 दिया है, तो क्लियरली y इज इक्वल टू 7 इंटू 3 -3 मिल गया है। y इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, -3। x और y की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब ये जो -3 वैल्यू है ये कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, ऊपर की इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग इन वन वी गेट। देखो बेटा वन इक्वेशन कैसा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, ट्वाइस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितने हैं, -3 दैट 5। ये कितना बन रहा है, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना बन रहा है ये 5 प्लस 3, ये कितना हो गया 5 प्लस 3 बोलते ये ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 8, दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 8/2 मींस x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया वो 4 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे टाइप में वो चलता है, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू माइनस, यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयरफॉर x is equal to 4 and y is equal to -3 is the solution। पद्धतशीर लिखो जरा, is the solution of, स्टेट बोर्ड का मैटर है, पद्धतशीर लिखो, solution of given equations। समझे कि नहीं, ऐसा पद्धतशीर लिखो आप तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 2 मार्क 3 मार्क का ही रहता है। ओके ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। फर्स्ट में कहीं सेकंड, चलो कैसा है इक्वेशन, x प्लस 3y 2 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, बस वैसे ही लिखना। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, उसकी मेथड ठहरी हुई है, बस ऐसा ही लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, जो दिए हुए इक्वेशन है सेकंड में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऐसा लिखना है उसको, एक ऐसा टाइप में, पहला 2x2 का मैट्रिक्स, बाद में एक कॉलम मैट्रिक्स दैट इक्वल टू अगेन कॉलम मैट्रिक्स, 2x2 में ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स है 2x2 का, इसके एलिमेंट कहां से लिखेंगे बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या x प्लस 3y, इसकी 3x प्लस 5y, तो देखो इसके कोएफिशिएंट लिखता मैं, इसके 1 3 यहां पे लिखो, उसके बाद में 3 5 यहां पर लिखो, लेफ्ट हैंड साइड के पूरे कोएफिशिएंट 2x2 के कॉलम में, बाद में xy एज इट इज रहने दो, उसको ऐसा ही वैसे ही रहेगा, x और y की वैल्यू हम फाइंड करना है। उसके बाद में ये जो कॉलम है यहाँ पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड 2 और 4, ये जिसके राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। चलो बेटा, और लिखना पड़ेगा ना, वो कैसे लिखना पड़ेगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कैसे फॉर्म में आ गया वो, फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी, कैसा है वो ax इज इक्वल टू बी, ये फॉर्म में है वो ax इज इक्वल टू बी। ओके, तो यहां पर वैल्यू निकाल के देखो, इसका मतलब ये होगा ये मैट्रिक्स, वो लिखना पड़ेगा देयरफॉर ये मैट्रिक्स कौन सा होगा भाई, ये मैट्रिक्स दैट इज 1 3 3 5, ये होगा इसका ये मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स कौन सा होगा वो, x y, ये होगा इसका x मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे b मैट्रिक्स मिल गया अपने को 2 4 लाइक दिस। समझे कि नहीं, इसको कंपेयर करो x इज इक्वल टू b से, तो ये हो गया अपना ये मैट्रिक्स x, ये हो गया अपना ये मैट्रिक्स x y, और b मतलब ये हो गया 2 4, ये हो गया अपना b मैट्रिक्स। समझे कि नहीं, चलो अब इस पे ऑपरेशन लगाओ, ऐसे ऑपरेशन लगाओ 2x2 का, यहाँ पे 0 आ जाए, ये 3 के जगह क्या आ जाए 0, बस प्रॉब्लम वहां पे पूरा ही हो जाता, 3 के जगह 0। तो देखो बेटा मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूं, ये 3 दिख रहा है मुझे और यहाँ पे 1 दिख रहा है। ओके, तो देखो मैं क्या करता, माइनस इसको 1 से 3 से मल्टीप्लाई करता, -3 इंटू 1। ओके, देखो 3 R2 का एलिमेंट है, उसके बाद में -3 से मल्टीप्लाई किया मैंने R1 के एलिमेंट से, -1, तो 3 - 3 कितना होगा 0।
3 माइनस 3 कितना होगा 0, ये मुझे 0 होना है यहाँ पे। ओके, अब ये जो मैंने लिखा अपने मन से, इसको अभी इसमें लिखो, रो ट्रांसफॉर्म में लिखो। 3 बोल तो R2 माइनस 3 इंटू 1 बोल तो R1, हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन तैयार। समझे कि नहीं? इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तैयार हो गया है। तो देखो R2 चेंजेस, कैसी चेंज हो रही है मेरे R2 माइनस 3R1, 3R1, समझे कि नहीं? R2 माइनस 3R1, तो ये ऐसे उसको तैयार करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ये ऑपरेशन लगाओ यहाँ पर, R2 चेंजेस हो रही बेटा, मतलब R1 जैसी की तैसी, उसको कुछ भी धक्का मत लगाओ। उसके बाद में इधर देखो, R2 माइनस 3R1, R1 ऐसी कैसी लिख लेता मैं, 1 3 है, लिख लिया मैंने 1 3 यहाँ पर। इधर 2 4 है, तो यहाँ पे कितना है, वो 2 है, ये भी लिख लिया, क्योंकि R1 को मुझे धक्का ही नहीं लगाना है। अब R2 यहाँ पे ऑपरेशन करो, R2 माइनस 3R1 यहाँ पे कर रहा है मैं पहला, सॉरी यहाँ पे कर रहा है R2 माइनस 3 1, R2 का एलिमेंट कितना है बेटा 3 माइनस 3, या ऑपरेशन से चल रहा है मैं 3 R1 का एलिमेंट कितना है बेटा 1। ओके, कितना आ गया 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, यही होना था मुझे। समझे कि नहीं? यही होना था मुझे 0। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में इधर देखो, यहाँ पे भी करो, R2 माइनस 3R1, R2 का एलिमेंट कितना है भाऊ 5 माइनस 3R1 का एलिमेंट कितना है 3। ओके, चलो कितना हो रहा है 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 बोलते कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा वो -4, लिख दिया मैंने यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ पर अब यही ऑपरेशन इधर करो, समझे कि नहीं? राइट हैंड साइड पे कैसा है R2 माइनस 3R1, R2 कितना है भाऊ 4 माइनस 3। ओके, R1 का एलिमेंट कितना है 2, यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है वो 2। R2 माइनस 3R1, R2 का एलिमेंट 4 माइनस 3R1 का एलिमेंट कितना है 2। ओके, कितना हो रहा है 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 बोलते कितना आ रहा है -2, कितना आ रहा है वो -2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो इसको लिखो, इसको -2 यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। यहां पर ये प्रॉब्लम अभी पूरा ही हो गया, अभी इसके इक्वेशंस तैयार करने हमें क्या करना है, इसके इक्वेशंस तैयार करना है। चलो तैयार करो इसकी इक्वेशन। तो पहले इसको कैसा लिखते हैं, इसके पहले भी हमने लिखा है ना, उसको कैसा करते हैं उसको पहले सॉल्व करो ना। देयरफॉर, अब इसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व कर लो पहले। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहता, तो रो इंटू कॉलम 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई 3y। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत होगी तो इसके पहले की वीडियो देख लो, मैंने उसमें मल्टीप्लिकेशन समझा दिया है। 1 इंटू एक्स 3 इंटू वाई 3y। ठीक है, इधर कितना होगा ये, रहेंगे इसको 2 और -2 ऐसे ही रहेंगे। इधर देखो, इधर 0 इंटू एक्स 0 -4 इंटू वाई -4y। समझे कि नहीं? ऐसे आ जाएंगे वो। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और बीच में साइन कौन सा है, इक्वल का है। समझे कि? तो मतलब इसके एलिमेंट क्या रहते, इक्वल रहते। समझे कि? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रहते, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो मैट्राइसेस। देखो वी गेट, अपने को जो इक्वेशन मिल रहा है बेटा, कौन सा मिल रहा है, पहले x प्लस 3y, इधर लेता मैं, x प्लस 3y कितना मिल रहा है भाई, वो 2, नंबर 1 दे दो उसको। और सेकंड वाला मिल रहा है -4y, कितना मिल रहा है -4y, दैट इज -2, ये होगा नंबर 2। समझ में आ रहा है? x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले y की वैल्यू फाइंड करता मैं, from 2 we get ओके, -4y कितना मिल रहा है -2, तो y कितना मिल जाता है -2 अपॉन -4, मतलब y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, दैट इज 1/2। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 1/2, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू रखो 1 में रखो, आपको x की वैल्यू मिल जाती, पुटिंग इन 1, ऐसी उसकी मेथड है, इन 1। एक दो प्रॉब्लम मैं समझा दे रहा है, वो आप अच्छी तरह समझ लो, और बाकी प्रॉब्लम आप स्टेट बोर्ड की किताब से आप प्रैक्टिस करो उसकी। समझे कि नहीं? मैं आपको सब कंसेप्ट क्लियर करके दे रहा है। पुटिंग इन 1 वी गेट, देखो बेटा क्या है, x प्लस 3y दैट इक्वल टू 2 रखो यहाँ पे, y की जगह 1/2,
एक्स प्लस 3 × 1/2 दैट इक्वल टू 2। कैलकुलेशन पे ख्याल करो, एक्स प्लस 3 × 1 3 प्लस 3/2 दैट इक्वल टू 2। देखो एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। कैलकुलेशन पे ख्याल करो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2 × 2 2, और ये कितना हो रहा है 2 × 2 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1। कितना आ गया 1। एक्स की वैल्यू कितनी 1/। तो इसको ये लिखना पड़ेगा। कैसा लिखते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखने की उसकी मेथड है। कैसा लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। दोनों भी 1/2 आ गए इसमें। ओके, दोनों भी इसकी 1/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2 आर सोल्यूशन इज solutions of गिवन इक्वेशन। इसका क्या है, वो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर देख रहे हो हम। ओके, आंसर 2, ये 2 में का पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं और ये आपको होमवर्क लिए कर रहा है। ओके, चलो बस वही मेथड है, 3/3 की भी वही मेथड है। समझेंगे नहीं, क्या लिखेंगे शुरू में, गिवन इक्वेशंस जो दिए इक्वेशंस है, वो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, can be written WRI, written in matrix form as matrix form में देखो कैसे लिखते हैं। 3/3 का है मैट्रिक्स। देखो मैंने इसका पहले बताया, बराबर लिखो ये 3/3 का मैट्रिक्स लाइक दिस। यहाँ पे आएगा कॉलम मैट्रिक्स और यहाँ पर आएगा कॉलम मैट्रिक्स। ये 3/3 का है, समझे कि नहीं? दोनों भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2/2 का पूछते हैं 2 मार्क 3 मार्क के लिए, और 3/3 का कभी कभी 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए, ऐसा रहता हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2, ऐसे टाइप में इक्वेशन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो। पहले जो मैट्रिक्स है 3/3 में, उसकी लेफ्ट हैंड साइड के कोएफिशिएंट लिखो। 1 माइनस 1 1, ख्याल करो इधर 1 माइनस 1 1, इधर सेकंड वाला 2 माइनस 1। बेटा यहाँ पे जेड ऑब्सेंट है, यहाँ पे जेड ऑब्सेंट है, देखो यहाँ पर, तो जेड का 0 लो। 2 माइनस 1 0, ऐसा लेंगे हो, 2 माइनस 1 0। समझ में आ रहा है ना, जेड ऑब्सेंट है तो 0। इधर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, कोई अड़चन नहीं। और यहाँ पर तो आ जाएगा एक्स वाई जेड, जो हमको वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में इधर समझे कि नहीं, लिखो राइट हैंड साइड लिखो इसकी 1, उसके बाद 1 1 और 2, तो 1 1 2। तो ये ऐसे टाइप में हमको इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। रिडक्शन मेथड देख रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन मेथड का प्रॉब्लम रहता है। देखो बेटा 2/2 का मैट्रिक्स था, 3/3 का, मैं आपको बेसिक समझा देता। यहाँ पे 3 एलिमेंट 0 लगेंगे मुझे, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट 0 होना, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट 0 हो गए कि मेरा प्रॉब्लम हो गया पूरा। समझे कि नहीं, वही। चलो आ जाओ इधर। तो क्या करते हैं अब, सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा ना, कैसा लिखना पड़ेगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ये x इज इक्वल टू बी। समझे कि नहीं, ऐसे टाइप में ए मैट्रिक्स बताओ, एक्स मैट्रिक्स बताओ, बी बताओ, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स देखो 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 0, 3 माइनस 4। उसके बाद में एक्स मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, वो एक्स वाई जेड जो हमें फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का 1 1 2। ठीक है, ये तीनों भी मैट्रिक्स हमने इसको कंपेयर किया, एक्स इज इक्वल टू बी से कंपेयर किया और यहाँ पर बता दिए। क्यों बता दिए, एक्स का बता दिया मैंने, क्योंकि एक्स में मुझे ये वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड, ये तीनों की वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ऑपरेशन शुरू। क्या करते हैं आप, पहले चेंज करो। देखो दो ऑपरेशन लगा रहा मैं, देखो मैं लॉजिक समझा देता, ये मैट्रिक्स पर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। यहाँ पे 3 जगह 0 लाना है मुझे, 1 2 और 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बेटा ये 2 है, सेकंड रो के बारे में देखो, 2 है सेकंड रो में 2, माइनस पहले रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, 2 × 1 0 मिलता,
बराबर है ना, यहाँ पे 0, 2 माइनस 2 इंटू 1, 0 मिलता। ऑपरेशन कैसा तैयार होगा भाई, ऑपरेशन कैसा तैयार होगा, 2 मतलब R2 माइनस, R2 चेंज हो रहा है, R2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 1, 1 का एलिमेंट क्या है R1, सॉरी R1 का एलिमेंट क्या है 1। तो ये ऐसे आपको लिखते आने को होना R2 माइनस। और दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा भी होता है, ये 3 है, माइनस करके बता रहा मैं बाकायदा, 3 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा 1 से, 3 इंटू 1, अब ये 3 माइनस 3 क्या हो रहा है 0, जो मुझे होना, यहाँ पे भी 0 है, समझे कि नहीं, 3 माइनस 3 0। अब इसका ऑपरेशन लिखो, 3 बोल तो कौन था R3 माइनस 3 इंटू 1, 1 का एलिमेंट है R1 का, R1, ओके। तो ऐसे टाइप में हम लिख सकते, तो कैसा लिखेंगे, पहले R2 चेंजेस, R2 चेंज हो रही, R2 चेंजेस, R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस टू R1, बराबर है ना, R2 माइनस 2 R1, ओके। इधर दूसरा भी ऑपरेशन लिख लो, R3 चेंजेस, कैसी हो रही R3, R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R1, समझ में आ रहा है ना। अब इसको मैं क्लियर कर देता, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप में चलेंगे, लगाओ पहला ऑपरेशन डायरेक्ट यहां से, यहां पर लगा रहे अपन ऑपरेशन, चलो चालू करो, देयरफॉर एक्स वाई जेड, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और इधर देखो बेटा R2 और R3 पे ऑपरेशन लग रहे हैं, मतलब R1 जैसी की वैसी, लिख लो पहले 1 माइनस 1 1, उसका धक्का भी मत लगा, इधर भी R1 1 पहले लिख लो, नहीं तो कभी कभी ख्याल नहीं रहता, कर लेते ऑपरेशन अपन, तो लिख लो पहले 1 माइनस 1 1, इधर 1 एज इट इज। चलो आगे क्या करते हैं, देखो अब इसको ऑपरेशन लगा रहे, समझे कि नहीं, R2 माइनस 3 R1 मैंने करके बताया, R2 का एलिमेंट कितना है 2, माइनस 2, R1 का एलिमेंट कितना है 1, ओके, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। R2 पे ऑपरेशन चालू है क्या, देखो अब R2 का एलिमेंट सभी इस पे करना पड़ेगा, माइनस 1 माइनस 2, बराबर, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2, R1 का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे माइनस 1। देखो ये कैसा हो रहा है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1, ये प्लस आ गया, समझ में आ रहा है ना, 2 माइनस 1 कितना आ गया प्लस, ये 1 1 दोनों में ऐसे ही है, कभी मैं ऐसा लिखता कभी ऐसा लिखता, ख्याल करो आप। चलो यहां पर करो, यहां पे ऑपरेशन करो, ये इसमें R2 का एलिमेंट 0 माइनस 2 R1 का एलिमेंट कितना है 1, 0 माइनस 2 कितना होगा बेटा, 0 माइनस 2 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना आ गया वो माइनस 2। ऑपरेशन को R3 का एलिमेंट 3 माइनस 3 R1 का एलिमेंट 1, 3 माइनस 3 0 आ गया। चलो यहां पर करो इस पे R3 माइनस 3 R1, R3 का एलिमेंट कितना है 3 माइनस 3 R1 के एलिमेंट कितना है माइनस 1, ऐसा ऑपरेशन करो, उसका कितना बन रहा है भैया 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये बन गया 6, ओके। तो यहाँ पे एलिमेंट कितना बन गया 6 बन गया, ओके। यहाँ पर भी करो, R3 का एलिमेंट कितना है माइनस 4 माइनस 3, ये वाला ऑपरेशन चालू है, 3 इंटू R1 कितना है 1, ओके 1, कितना हो रहा है माइनस 4 और माइनस 3, कितना बन रहा है माइनस 7, समझे कि नहीं, कितना बन रहा है वो माइनस 7, R3 माइनस 7, ओके। चलो कितना आ गया वो 6, और ये आ गया माइनस 7, ओके। अब यही ऑपरेशन आपको इधर करना है, समझे कि नहीं, ये दोनों जगह पे R2 माइनस 2 R1 का एलिमेंट 1 है, माइनस 2 R1 का एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया बेटा। चलो करो यहां पर करो, R3 माइनस 3 R3 का एलिमेंट 2 है, माइनस 3 R1 का एलिमेंट 1 है, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 बैठा गया दिमाग में। तो ये ऐसे टाइप में इसको करना है। देखो बेटा अब ये 2 आ गए 0, यहाँ पे 0 लाना है, मैं पहले बताया ये ट्रायंगल 0 होना अपने को रिडक्शन मेथड में, समझे कि नहीं, ये ट्रायंगल पूरा 0 होना। देखो इसको कैसा करते, तो अब लगाओ इसको R3 मतलब ये 6 बोल तो R3 चेंजेस, लॉजिक लगाओ ना भाई, ये 6 है और ये 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 6 0 आ सकता है, और दोनों भी 0 है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऊपर जाएंगे बेटा तो हो सकता है 1 इधर आएंगे, करके मैं 1 पे नहीं कर रहा है, ये दोनों में खेल रहा है मैं, कौन था ये 2 और 3,
ये रो में। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ गया तो कैसा करते हैं इसको, R3 चेंजेस कैसा हो जाएंगे, R3 माइनस क्या करेंगे 6 इंटू R2। देखो एक बार अच्छी तरह, बराबर, सॉरी 6 इंटू R2, समझ में आ रहा है, R3 माइनस 6 इंटू R2। चलो अब ये ऑपरेशन यहां पर लगाओ, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। देखो ऑपरेशन लगा रहे हैं यहां पर, R3 माइनस 6 R2, R3 चेंज हो रहे बेटा, तो R1 और R2 जैसी की तैसी रहेंगी, उसको लिखा 1 माइनस 1 1, यहां पे 0 1 माइनस 2, 0 1 माइनस 2। अब यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है R3 माइनस 6 R2। चलो R3 का एलिमेंट करके बता कितना है, 0 पहले लाइन में, माइनस 6 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है, 0। ये 0 माइनस 0 0 ही आता, करने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट 0 लिख सकते आप। चलो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पर R3 का एलिमेंट कितना है, 6 माइनस 6, R2 का एलिमेंट कितना है, 1। ओके 6 माइनस 6 हो गया 0, मेरा काम हो गया यहाँ पर। चलो तीसरे इस पे भी लगाना पड़ेगा, R3 का एलिमेंट कितना है बेटा, -7, माइनस 6 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है, -2, बराबर है ना, -7 R3 का एलिमेंट माइनस 6 इंटू R2 का -2, कितना हो रहा है, -7, और ये 6 दूनी 12 प्लस 12, समझे कि नहीं, कितना हो रहा है, +12, 12 माइनस 7 दैट 5, ये कितना आएगा यहाँ पर 5। ओके तो ऐसे टाइप में आ जाएगा, इधर ऑपरेशन लगाओ, R3 चेंज हो रही है तो पहले तो दोनों कैसे के रहेंगे, R1 भी ऐसा रहेगा, R2 भी ऐसा ही रहेगा, समझे कि नहीं। अब R3 पे लगाओ, R3 का एलिमेंट कितना है बेटा, -1, इधर कर रहा है मैं, -6 R2 का एलिमेंट कितना है, -1, ख्याल करो इधर, R3 का एलिमेंट -1, ओके -1, R3 का एलिमेंट कितना है, -1, -6 इंटू, ओके R2 का एलिमेंट कितना है, -1, कितना होगा, -1 प्लस 6, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया ये 5, रंजो इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम पूरा ही हो गया, 1 2 3 तीनों 0 आ गए। चलो अब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो एक बार, देखो एक ऐसा लिखते तो, डायरेक्ट कर रहा हूं, x इंटू 1 x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस जेड, ऐसा आ जाएगा। नीचे 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई प्लस वाई, -2 इंटू जेड -2z, ऐसा टाइप में। उसके बाद में इधर देखो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, और इधर 5 इंटू जेड 5z, समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर क्या आ जाएंगे राइट हैंड में, 1 -1 5, ठीक है। यहां तक मेरी गाड़ी आ गई। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट इक्वेलिटी, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट। बेटा तीनों इक्वेशन मिलने वाले हैं मुझे यहाँ पे। पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, नंबर 1, समझ में आ रहा है ना, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, दूसरा y माइनस 2z, y माइनस 2z दैट इज -1, सेकंड वाला, और तीसरा 5z इज इक्वल टू कितना, 5, थर्ड नंबर, ठीक है। कोई अड़चन नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 5z इज इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 में से वैल्यू निकाल लो पहले, फ्रॉम 3 वी गेट, यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल रहा है ना, फ्रॉम 3 वी गेट, z की वैल्यू डायरेक्ट ही मिल जाती है अपने को, यहाँ पर वी गेट 5z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई, 1, z इज इक्वल टू कितना, 1, 5 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 1। ओके अब ये z की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 में मत रखो, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, फिर तो यहाँ पे इसको काम करो 2 में रखो, पुटिंग इन 2 वी गेट। देखो बेटा 2 क्या है अपने पास में, 2 कैसा है, y माइनस 2z इज इक्वल टू -1, y माइनस 2z इज इक्वल टू -1, y माइनस 2 इंटू z दैट इज 1 -1, और y इज इक्वल टू -2 को उधर ये करो, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, 2 में से एक गया कितना, 1, 2 में से एक गया तो 1, y की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों भी वैल्यू आप 1 में रखो, पुटिंग अगेन कौन सी वैल्यू मिल गई आपको, y इज इक्वल टू 1
एंड z इज इक्वल टू कितना है वो, z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 देखो 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, बराबर है कि नहीं, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। रखो उसकी वैल्यू, y की वैल्यू 1 है, x माइनस 1, z की वैल्यू 1 है प्लस 1, ओके 1। देखो बेटा माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया, कैंसिल हो गया वो, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 1। इसका मतलब इसके तीनों के भी आंसर कितने आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं, आंसर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर आंसर x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऐसा लिखो, सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे रुक जाता। वो सेकंड में का दो सेकंड प्रॉब्लम है वो आप होमवर्क के लिए किए, समझ गए नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।